हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे ग्लेशियर्स ऑफ जे.एंड.के यूटी। तो यूटी भी जो है इसमें आएगा। तो ग्लेशियर हम कवर करने वाले हैं जो जे.एंड.के यूटी के इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनको जो है हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो अभी जो पेपर हुआ है उसमें 3 ग्लेशियर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था, थजीवास ग्लेशियर, उसके बाद कलाहुई ग्लेशियर और मचोई ग्लेशियर। तो इनको ही हम जो है डीपली यहाँ पे कवर अप करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस इनमें से पूछे जा सकते हैं उसको हम यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थजीवास ग्लेशियर के ऊपर, जिसके ऊपर जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा था। तो इसको हम सबसे पहले कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि थजीवास ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सोनामर्ग में। कहाँ देखने को मिलेगा? सोनामर्ग में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है इसकी हाइट पे, क्योंकि जेके एसएसबी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो स्टेटमेंट में पूछ रही है, तो हो सकता है इसकी हाइट भी आपको पूछी जाए। तो 9186 मीटर इसकी जो है फीट जो है इसकी हाइट है। कितनी फीट हाइट है इसकी? 9186 फीट। तो इतनी हाइट जो है इसकी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, थजीवास ग्लेशियर जो है ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये भी आपने याद रखना है, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो की जाती हैं ये भी याद। तो यहाँ पे ट्रैकिंग, कैंपिंग और सीनिक व्यूज़ के लिए जो है ये काफ़ी फेमस जो है थजीवास ग्लेशियर जो है नाम से जाना जाता है। अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ग्लेशियर को जो है, जो अभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस ग्लेशियर को जो है दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हैंगिंग ग्लेशियर जो है वो क्यों बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये ग्लेशियर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका जो लोअर पोर्शन है इस ग्लेशियर का वो मेल्ट हो गया, और जिसकी वजह से ये ग्लेशियर ऐसे लगता है कि किसी ऐसा लगता है कि पहाड़ के साथ लटका हुआ है ये ग्लेशियर। तो इसीलिए इसको हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका लोअर पोर्शन जो है वो मेल्ट हो गया और ऐसे लगता है कि ये ग्लेशियर जो है पहाड़ के साथ ऐसे लटका हुआ लगता है। तो इसलिए इसको हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट थे मैंने आपके साथ जो है कवर अप इसके रिलेटेड जो है वो किए हैं। आई होप हैंगिंग जो थजीवास ग्लेशियर है इसके बारे में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपके साथ मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था तो उसके ऊपर भी आपकी क्लैरिटी आएगी कि थजीवास ग्लेशियर के बारे में क्या हमने सब कुछ जो है वो कवर अप किया कि नहीं। एक और फैक्ट यहाँ से पूछा जा सकता है। ये फीट में मैंने आपको बताया, मीटर्स में इसकी हाइट जो है 3500 मीटर्स है। तो यहाँ से भी ये सारे फैक्ट्स आपको जो है थजीवास ग्लेशियर के रिलेटेड पता होने चाहिए। अब बात करेंगे कलाहुई ग्लेशियर के बारे में। कलाहुई ग्लेशियर की अगर बात करें ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपका गांधरबल आता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपको देखने को मिलेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ देखने को मिलेगा? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये सबसे पहले आपने जो है याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले पूछा जा सकता है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज द आपका जो है आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट जो आपने याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन द कश्मीर वैली। ये आपने याद रखना है। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द कश्मीर वैली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन कश्मीर वैली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है, इसको गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है? गॉडेस ऑफ लाइट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये है इंटेंस वाइट है। इसका जो कलर है वो कैसा है? इंटेंस वाइट। इसलिए जो है इसको गॉडेस ऑफ लाइट कहा जाता है। और इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है। कैसी अपीयरेंस है? ग्लोइंग अपीयरेंस है। इसलिए जो है इसको गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जो है जाना जाता है। और लोकल पार्लेंस में इसको बोलते हैं गवाश ब्रानी। ये भी आपने याद रखना है। लोकल भाषा में इसको गवाश बरानी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइट। तो ये आपने याद रखना है, इंटेंस वाइट ग्लोइंग अपीयरेंस है, इसलिए इसको गॉडेस ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से कि ये है सोर्स ऑफ कौन से रिवर का सोर्स है? सोर्स ऑफ लिदर रिवर।
तो लिदर रिवर का सोर्स जो है वो कौन सा ग्लेशियर है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो कलाहुई ग्लेशियर इसका नाम आएगा। अब लास्ट है इसका हाइट। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट थी 9186 फीट, तो इसकी है 15400 फीट। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है ये। और मीटर्स में इसकी हाइट है 4700 मीटर्स। तो कंपैरिजन में आपने देख ही लिया होगा कि कलाहुई ग्लेशियर जो है वो थजीवास ग्लेशियर से थोड़ा आपको बड़ा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है दैट इज मचोई ग्लेशियर। मचोई ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मचोई ग्लेशियर की बात करें तो ये 9 किलोमीटर, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये 9 किलोमीटर जो है लॉन्ग वैली ग्लेशियर है। ये बात आपने याद रखनी है, 9 किलोमीटर लॉन्ग वैली ग्लेशियर आपको जो है देखने को मिलेगा इन द जंस्कर हिमालयाज। कौन से हिमालयाज में? जंस्कर हिमालयाज। और ये आपको देखने को मिलेगा लोकेटेड नियर द जोजिला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको नियर जोजिला पास जो है वो देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? जोजिला पास के पास। ये आपको जो है ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये सोर्स है कौन सी रिवर्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर इसके बात करें हम सोर्स की बात करें तो यहाँ से आपको दो रिवर देखने को मिलेंगे, एक द्रास रिवर और दूसरा आपको सिंध रिवर, जो कि आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में बहता है। सिंध रिवर वो भी जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ड्रैंग सॉरी गाइस, ड्रैंग ड्रंग मैंने गलत लिख लिया यहाँ पे, इसका नाम है मचोई ग्लेशियर। जस्ट अ सेकंड, इसको करेक्ट कर लें, मचोई ग्लेशियर इसका जो है नाम है। तो इसकी करेक्शन कर लें, ये मचोई ग्लेशियर है। मेरे गलती से मैंने ड्रैंग ड्रंग बोल दिया इसको। तो मचोई ग्लेशियर जो है ये 9 किलोमीटर लॉन्ग वैली ग्लेशियर है, जो कि जंस्कर हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा। ये जोजिला पास के आपको देखने को मिलेगा और इसका जो मेन सोर्स है वो द्रास रिवर और सिंध रिवर जो है आपको देखने को मिलेंगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर के आपके जो आपके ग्लेशियर्स हैं, अगर इनकी बात करें तो राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है कश्मीर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो ग्लेशियल मास है वो जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ग्लेशियल मास जो है वो 25 से 30% जो है वो डिक्रीज़ हो गया। कितना डिक्रीज़ हो गया? 25 to 30% जो है वो जो इनका ग्लेशियल मास है वो जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर की राइज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं। और स्टडीज़ ने ऐसा रिवील किया है कि इस सेंचुरी के एंड तक होते होते 70% जो है वो ये ग्लेशियल्स जो ग्लेशियर्स हैं, ये अपना ग्लेशियल मास जो है वो डिक्रीज़ कर लेंगे। मतलब 70% तक ख़त्म हो जाएंगे ये ग्लेशियर्स, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी जो है अच्छी खबर नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कालाहुई ग्लेशियर है वो 23% तक जो है वो रिड्यूस हो चुका है, उसने अपना वॉल्यूम जो है वो लॉस कर लिया है। तो ये काफ़ी जो है इम्पैक्ट जो है देखने को मिल रहा है ग्लेशियर्स के ऊपर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। अब एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके ऊपर आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपके पेपर में, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। अब देखें ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि कलाहुई ग्लेशियर आल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ लाइट। तो जी हाँ, हमने जो है अभी इसको करा गॉडेस ऑफ लाइट। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो है बिल्कुल वाइट अपीयरेंस है, इंटेंस ग्लो है इसके ऊपर, इसलिए इसको गॉडेस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इज द लार्जेस्ट इन द कश्मीर वैली। हाँ, हमने पढ़ा कि इसकी हाइट जो है 4700 मीटर है और फीट में 10,000 से अबव फीट इसकी हाइट है। एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लिदर रिवर। तो ये सारे पॉइंट मैंने जो है वो कवर अप किए। तो ये एक पहली स्टेटमेंट यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाती है। सेकंड है थजीवास ग्लेशियर कहाँ पे है? सोनामर्ग में है, बिल्कुल सही। इसे पॉपुलर, इसको हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से बन जाना जाता है। तो मैंने बोला था आपको कि जो राइजिंग टेम्परेचर्स की वजह से इसका लोअर पोर्शन जो है वो मेल्ट हो गया और जिसकी वजह से ये लटका हुआ ग्लेशियर दिखता है, तो इसलिए इसको जो है हैंगिंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। तो दिस इज द आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंटें जो है सही हो जाती है। अब तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, मचोई ग्लेशियर इन द सोनामर्ग रीजन, ये भी सोनामर्ग रीजन में है, मेजरली फीड्स वाटर टू द सिंध एंड द्रास रिवर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल जिसने इन ग्लेशियर्स के ऊपर पढ़ा होगा वो अच्छे से इसको जो है करेक्ट करके पेपर में आएंगे।
इसके अलावा आप FAA की अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास कंप्लीट कॉम्बो पैक है आपके लिए, जिसमें हमने कंप्लीट नोट्स जो हैं आपके लिए रखे हुए हैं, जिसमें 10,000 प्लस MCQs जो हैं वो हमने बढ़ा के अब 12,000 प्लस कर लिए हैं। 12,000 से भी ज़्यादा MCQs आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और टोटल जो है अकाउंटेंसी के ऊपर 3,000 MCQs हैं, तो मतलब लॉट ऑफ MCQ प्रैक्टिस प्लस नोट्स भी आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें हमने 20 मॉक टेस्ट भी बनाए हुए हैं। तो ये सब कुछ कहाँ पे मिलेगा आपको, इतना आप कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।